आज क्लास नंबर 2 होगा, बेसिक का ही 10th का। और इसमें क्या क्या कल पढ़ाए थे थोड़ा वो रिवाइज कर देते हैं। पूर्ण संख्या कल पढ़ाए थे, प्राकृतिक संख्या पढ़ाए थे, विषम संख्या पढ़ाए थे, सम संख्या पढ़ाए थे, भाज्य संख्या पढ़ाए थे, अभाज्य संख्या पढ़ाए थे। अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताए थे। सह अभाज्य संख्या पढ़ाए थे। उसके बाद जो है 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। 1 अंकों के बारे में बताए थे, अभाज्य संख्या जो कितना होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होता है वो बताए थे। उसके बाद जो है ट्विंग प्राइम नंबर पढ़ाए थे, जो कि अभाज्य युग्म जिसको कहते हैं, कितना होता है प्राइम नंबर को, मतलब अभाज्य युग्म संख्या 1 से 100 के बीच में वो बताए थे। 100 के बीच में बता दिए थे। उसके बाद जो है परिमेय संख्या पढ़ाए थे। परिमेय संख्या के बारे में कुछ डिटेल बताए भी थे। उसके बाद पूर्णांक पढ़ाए थे, जो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो है किस साइड पॉजिटिव होता है, किस साइड नेगेटिव होता है ना। चलिए आज जो है परिमेय संख्या के बारे में ही है, जो थोड़ा और पढ़ लेते हैं ना। कल पढ़ाए थे जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल भी बताए थे, लेकिन कुछ और भी जो है समझ लेते हैं जो परिमेय संख्या के बारे में होता है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए जो बताइए कि रूट 31 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इतना याद रखिए, जिसका वर्गमूल है ना, जिसका वर्गमूल निकले तो वो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय संख्या होगा। देखिए 31 का वर्गमूल निकलेगा। 31 का हम पुराना जमाना से सीखते आए हैं कि डबल संख्या रहता है तो ऐसे करके लगाते हैं। जैसे 6 6 36, 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा, 5 25 है ना, 5 5 10, 11 में से 5 गया 6। अब यहाँ पर डबल जीरो आएगा है ना। अब यहाँ पर से आएगा इसका जो है आप लिख सकते हैं 5। अब कहा है कि डबल जीरो उतरा है तो पॉइंट। अब यहाँ पर क्या देंगे, अगर 6 दिया जाए, 3 दिया जाए, 3 दिया जाए तो हो जाएगा, नहीं होगा, 6 से दे के देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 5 से देते हैं, 5 से। 5 25, 2, 5 1 5, 5 5 10 का जीरो, यहाँ से लेके 1 का 1, 1 का 1, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, देखिए 75। अर्थात कहने का मतलब ये 5.5 और ये लगातार होते जाएगा, और ये जो है कभी भी जो है इसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा। इतना याद रखिए, जो वर्गमूल निकलेगा वह पूर्ण संख्या में निकलेगा। कहने का मतलब क्या, दशमलव में नहीं, पूरा संख्या में होना चाहिए, है ना। अब ये क्या आता है, जब ये नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, है ना। अब देखिए रूट 25 ले लीजिए। रूट 25 का वर्गमूल होगा, हाँ होगा, वही वैसे ही निकालेंगे। देखिए 5 से दीजिए, 5 कितना 25, देखिए 5 5 10, ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्गमूल कितना हुआ, 5 हुआ। ये देखिए पूर्ण संख्या होगा तो ये क्या है, परिमेय है, ये परिमेय है ना। और दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे कि 361 वर्गमूल वैसे ही निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो है ये, जो है इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका वर्गमूल ये निकालने का है, जो क्या करेंगे, 361 है ना, 361 है, इसमें हम क्या चीज़ से भाग दें, मतलब जैसे आप पुराना जो है तीसरा चौथा में पढ़े होंगे, जो क्या बोलते हैं, मौसा निकालते थे, भाग दे के। तो किस चीज़ से भाग दे जो ये पूरा पूरा कट जाए, या मतलब हाँ वही पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए 3 से भाग देंगे, कटेगा, देखिए 6 3 9 1 10, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 5 35, नहीं कटेगा। डायरेक्ट 19 से दीजिए, 19 से देखिए, 19 से याद रखिए, वर्गमूल में हमेशा दूगो में से एगो लिया जाता है। वर्गमूल ये 2 हुआ, 19 से दिए तो 19 19 361, ये दूगो में से एगो तो 19 होगा इसका वर्गमूल। अब 19 इसका 361 का वर्गमूल जो है 19 आया, तो 19 क्या है, 19 जो है 19/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय है ना। और भी कुछ संख्या जैसे ले सकते हैं, सपोज दैट ले लेते हैं 8। 8 का देखिए, 8 का उस पुराना मॉडल से बताते हैं। इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी, इस विधि से भी, इस विधि से भी। 2 से देखिए भाग, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, देखिए जोड़ा हुआ, एगो तो निकला लेकिन एगो तो बच गया। इसका भी जोड़ा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। इसका तो निकल गया लेकिन इसका जो है बाहर नहीं निकला है, इसका बाहर नहीं निकला है, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, ये भी साथ में सीखते चलिए, आगे बहुत जरूरी है। अब 2 है तो 2, 3 है तो 3 में से ये एगो बाहर निकलेगा, जोड़ा में से एगो बाहर निकलता है 2, और रूट कितना 2। याद रखिए ये जो है, ये हमेशा जो है ये रूट इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा, हमेशा इसके बाहर होगा। अगर इसके अंदर देते हैं तो वह गलत हो जाएगा, है ना।
क्योंकि अगर हम इस प्रकार अगर देते हैं तो इसके अंदर हमेशा याद रखिए 2 रहता है, जो कि छिपा हुआ रहता है ना, लिखा हुआ नहीं रहता है। तो याद रखिए अगर 8 का वर्गमूल अगर बोला जाए निकालने के लिए तो इसका 2√2 होगा, है ना, न कि इसके अंदर होगा। इसके अंदर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अभी तक समझ गए हैं। अब जैसे कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 3.698, है ना। अब देखिए ये पूछेगा यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो अब इसको भी देखिए, ये संख्या उड़ाइए, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद क्या हो संख्या 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे दीजिए 3 जीरो नीचे डालेंगे, 1 2 3, देखिए P/Q के रूप में लिख दीजिए, क्या है, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, एक चीज और याद रखिए, परिमेय संख्या जो है हमेशा जो है क्या होता है, वह डिविजिबल होता है। कहने का मतलब क्या, वो पूरा पूरा कभी ना कभी कट जाएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या कभी भी जो है पूरा पूरा नहीं कटता है, याद रखिए, है ना। उसका जो है लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि अगर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 7/3 ले लेते हैं, है ना, 7/3 ले लेते हैं, भाग दीजिए, 3 दूना 6, इसमें 3 दूना 6, हासिल 1 बचा, 1 पर 0 कितना 10 हुआ, यहाँ दशमलव दीजिए, 3 तिया 9, 1 बचा, 1 पर 0 कितना 10, 3 तिया 9, ये डॉट डॉट देखिए लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो ये क्या है, यह अपरिमेय है। यह क्या है, अपरिमेय है। चलिए इसी में अपरिमेय के बारे में समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है अपरिमेय का थोड़ा परिभाषा समझ लीजिए, क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बार बार जो है 10th में देखने को मिलता ही है ना। देखिए अब अपरिमेय होता है क्या है, स्टार बना के बार बार बोल रहे हैं आप लोग, जो है इसका जो है नोट्स जरूर ही बनाइएगा, जिसको फेयर कहते हैं, फेयर जरूर ही बनाइएगा, ताकि आगे जो है चल के कभी भी आप भूल जाए तो एक बार पलट के वो जो है आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। अब अपरिमेय देखिए, अपरिमेय और अपने से लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। परिमेय को क्या करते थे, P/Q के रूप में लिखते थे, लेकिन इसको जो है P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, है ना। और इसमें भी Q बराबर 0 नहीं होगा, है ना। जैसे इसका एक दो एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हो गया, हल्का और कर लेते हैं, जैसे हो गया क्या, √3, √5, √7। देखिए इसका अगर वर्गमूल भी निकालते हैं ना तो ये पूरा पूरा जो है कभी भी जो है मतलब कह सकते हैं इसका एक्यूरेट मान नहीं आएगा, हमेशा दशमलव में ही मान आएगा, है ना। √11, है ना, √13, है ना, 1/√2, है ना, 1/√3, है ना। उसके बाद कह सकते हैं 5/√ कितना 7, डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है जो अनंत तक कुछ भी मतलब हो सकता है, जो कि P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता है। और ये जो है कभी भी जो है डिविजुअल नहीं होगा, कभी भी जो आपस में कभी भी मतलब इसका जो है पूरा आप एक्यूरेट मान नहीं निकाल सकते हैं। और परिमेय संख्या आप समझ गए। अब एक दो जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है अगर पूछा जाए, जैसे कि लिखते हैं, आपको बताते हैं, लिखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, एक दो एग्जाम्पल जैसे बताते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है, बोलेगा इसमें से बताइए कि कौन सा संख्या जो है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगा, है ना। तो ये अपरिमेय है, इसका क्या है कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2√2 होगा, ये √2 बाहर होगा। अच्छा, ये 231 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका भी नहीं निकलेगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा अपने खुद ही।
खुद भी अपना हाथ पैर थोड़ा चलाया कीजिए। इसका भी निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका जो है वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा। कितना? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। देखिए ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है ना। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा एग्जाम में, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन आप जो है देख के तुरंत जो है उसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अगर वर्गमूल उसका निकल रहा है ना, याद रखिए वर्गमूल जब भी निकालिएगा तो एक्यूरेट मान होना चाहिए, है ना, दशमलव में मान नहीं होना चाहिए। वर्गमूल अगर वर्गमूल के अंतर्गत रहे और पूछा जाए एक्यूरेट, तो एक्यूरेट मान निकालिएगा। अगर एक्यूरेट मान नहीं निकलेगा तब समझिए कि वह अपरिमेय नहीं है। वह नहीं निकलेगा तो एक दो और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, जैसे कि एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं। कौन सी संख्या परिमेय है? पहला एग्जाम्पल, देखिए अब इस प्रकार दे देगा ऑप्शन जो बताए कि इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय है। तो परिमेय कौन सा होगा? देखिए इसका मान तो 1/√3 है, इसका मान निकालिएगा तो 3√3 का वैल्यू होता है 1.734 और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, फिर भी ये कभी भी जो है डिविजिबल नहीं होगा, कभी भी एक्यूरेट मान नहीं आएगा संख्या में, है ना। इसका कीजिएगा तो पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? अब ये भी एक क्वेश्चन है। इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यह अपरिमेय संख्या क्यों है? देखिए अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि अगर इसको हम भाग देते हैं, इसका भाग जो है हमेशा भाग देंगे, तो इसका भाग दीजिएगा तो भाग दीजिए 7 या 21, है ना, 1 बचा 10, 7 1 7, मतलब 3.143 आएगा, है ना। देखिए ये पूरा डिवाइड नहीं ना है, लेकिन p/q के रूप में है। देखिए p/q के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन यह क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह पूरा जो डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब देखिए ये देखिए √3 3.143, ये भी एक्यूरेट मान नहीं है। अब देखिए 1.1/2, देखिए 1/2 कितना है? 2.1 p/q के रूप में है, 2 पंचे 10। देखिए पूरा डिवाइड हो गया, पूरा कट गया। अगर ये भी अगर पूरा नहीं कटता, ये भी अगर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये भी क्या होता? अपरिमेय संख्या होता, है ना। इसी प्रकार एग्जामिनर आपको जो है क्वेश्चन घुमा के देगा। तो कौन सा संख्या है? ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगर पूरा नहीं कटता तो अपरिमेय होता, लेकिन ये पूरा देखिए 2 पंचे 10, भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, है ना। तो यह कौन सा संख्या होगा? यह परिमेय संख्या होगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में जो है समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो है कभी कभी इसमें पूछ लेता है, वैसे जो है 10th में नहीं पूछता है, 9th में ज़्यादातर पूछता है कि दो संख्या दे देगा और बोलेगा कि उस दोनों के बीच जो है 5 परिमेय संख्या या 2 परिमेय संख्या या 3 परिमेय संख्या ये निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो उसको जो है निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्या करेंगे? पहले वाले का क्या करेंगे? पहले और दूसरे को आधा करके उसको 2 से भाग दे देंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन इसमें भी समझ लीजिए। वैसे तो ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, दे देगा क्वेश्चन की थोड़ा दे देते हैं, मतलब बता देते हैं। ये वैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे। बोलेगा 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या निकाले। देखिए इसका भी बनाने का बहुत सारा तरीका है ना। इसका भी तरीका है जो बहुत सारा है बनाने का। क्या करेंगे? देखिए इसका फॉर्मूला इतना याद रखिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला हुआ, इसका फॉर्मूला हो गया a+b/2, है ना। देखिए पहला को जोड़ेंगे प्लस दूसरा को जोड़ेंगे, बट्टा कितना करेंगे? 2। देखिए कितना हुआ? 2 1 3, 3/2। और बीच में बोल रहा है तो इसी दोनों के बीच होना चाहिए। देखिए 2 1 2, 2 पंचे 10 वाला तरीका क्या है? एगो निकालिए
उसके बाद आप जो है इसको बढ़ा दीजिए। 1.5 हुआ, 1 पॉइंट कितने 6 होगा, 1 पॉइंट कितना 7 होगा। मतलब कहने का मतलब अनंत निकाल सकते हैं, है ना। एक निकालिएगा उसके बाद जो है आप अनंत निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है किसी भी दो संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब जो है एल्गोरिथम के बारे में समझते हैं, और इसी में जो है यूक्लिड का भाग जो है नियम होता है वो भी आता है, और अक्सर ऑब्जेक्टिव में जो है इस पर आधारित 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, और पिछले बार भी जो है पूछे हुए था। तो चलिए आप समझते हैं कि एल्गोरिथम होता आखिर क्या है। ठीक है, एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। एल्गोरिथम क्या है? एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की क्या है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है किसी भी जो है समस्या को जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन से जो है हम इस यूक्लिड विभाजन से जो है मतलब कह सकते हैं जो है कैसे हम मौसा ज्ञात करेंगे उसके बारे में समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं, आप लोग जो है कह सकते हैं तीसरा चौथा पाँचवा में पढ़े होंगे विभाजिता का नियम, या कह सकते हैं फॉर्मूला एक आता था कि जैसे कि कोई भाग था, उसको अगर हम भागफल देते थे, मतलब भाग देते थे तो भागफल आता था और शेषफल बचता था, तो उससे हम जो है क्या करते थे, भाज्य ज्ञात कर सकते थे। जो कि इसी को जो है इसमें भी पढ़ना है, और इसी के द्वारा जो है मौसा भी ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं उसके बारे में, उसके बाद जो क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा जो है डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। भाज्य को जो है ए से डिनोट किया जाता है, भाजक को 20 से, भागफल को Q से, और शेषफल को R से डिनोट किया जाता है ना। भाज्य को A से, भाजक को B से, और भागफल को Q से, और शेषफल को जो है R से डिनोट किया जाता है ना। अब आगे पढ़ते हैं। सपोज दैट अगर जो है भाज्य दे दिया जाए, या भाज्य दे दिया जाए और भाजक और भागफल दे दिया जाए, और शेषफल बोले ज्ञात करने के लिए, तो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, है ना, वो समझेंगे। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।